Good morning, students. Today we will discuss potentiometric titrations, which are also called electrometric titrations, क्योंकि इसमें जो है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करना है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ potentiometric titration. Potentiometric titration क्या है? It is an experimental technique that measures the electrode potential. Electrode potential आपका मेज़र करना है आपने across a solution to determine the concentration of a substance. ठीक है. एक इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने ये करना है कि आपने इसमें टाइट्रेंट लेना है जो कि आपने ब्यूरेट में लेना है. ठीक है. तो ब्यूरेट में आप टाइट्रेंट ऐड करेंगे और इस जो टाइट्रेंट है इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी. ठीक है. उसके बाद आपने एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ करना है. ये जैसे आपका ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इज़ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपका क्या करेगा? ये मेज़र करेगा चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप टाइट्रेंट जो है वो एनालाइट में ऐड करेंगे. इस एनालाइट की जो कंसंट्रेशन है वो हमने कैलकुलेट करनी है. ठीक है. एनालाइट की कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट करनी है. और ये जो आपका टाइट्रेंट है, ब्यूरेट में आपने टाइट्रेंट लिया है और टाइट्रेंट की आपकी जो कंसंट्रेशन है वो नॉन कंसंट्रेशन है. तो आपने क्या करना है? नॉन कंसंट्रेशन का जो टाइट्रेंट है वो इस एनालाइट के अंदर आपने ऐड करना है. ठीक है. और इस एनालाइट के अंदर आपको एक क्या लेना है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेना है और आपने इसके अंदर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना है. जैसे ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, दिस इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन दिस केस. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इसके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है, जिससे आप इस अननोन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या हो गया इसका? अगर जैसे मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो आपका क्या है, इसमें एक सॉल्यूशन आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में या ये जो बीकर लिया है मैंने इसमें लेना है, जिसको कि आप एनालाइट कहते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन आपने ब्यूरेट से इसके अंदर ऐड करना है. ठीक है. जब आप ब्यूरेट से कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करेंगे तो इस जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर किसी भी आयन की जो है आयन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी. ठीक है. तो आपने क्या करना है? आपने एक इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस आयन, जैसे इसके अंदर आपने सपोज करो एनालाइट आपका HCl लिया है, तो आप इसके अंदर जो है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इस इलेक्ट्रोड के अंदर आपका आयन प्रेजेंट है विच इज़ रिवर्सिबल with respect to ion present in the titration flask. ठीक है. तो if an electrode reversible with respect to this ion is set up in the titration flask, then electrode potential जो आपका है that will start changing. ठीक है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका चेंज होगा. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका चेंज होगा, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रोड इस टाइट्रेशन फ्लास्क में कनेक्ट कर दे विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि आपने ये कैलोमल इलेक्ट्रोड लिया है, तो आपका क्या होगा? EMF ऑफ सेल जो है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है. एंड दिस विल शो अ सडन चेंज इन वैल्यू एट एंड पॉइंट. एंड पॉइंट पे सडन चेंज होगा आपका. एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, एंड पॉइंट होगा, देयर इज सडन चेंज इन EMF ऑफ द सेल. ठीक है. तो ये अभी एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं. एसिड बेस टाइट्रेशन में सपोज कीजिए आप केस ले रहे हैं HCl वर्सेस NaOH का.
ठीक है। तो इसमें जो HCl है आपने वो बीकर में ले लेना है या टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ब्यूरेट में ले लेना है। और इस HCl वाले सॉल्यूशन के अंदर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप कर देना है, और इस इलेक्ट्रोड को आपने कपल कर देना है विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपने कपल कर देना है विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप इस केस में क्या ले रहे हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ठीक है, तो एक हाफ सेल आपकी किसने कंप्लीट किया है, एक हाफ सेल आपकी कंप्लीट की है आपका जो आपने एनालाइट लिया है, और उसके अंदर आपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपने डाला है। ठीक है, सेकंड हाफ सेल आपकी किसने कंप्लीट की है, सेकंड हाफ सेल में आपने कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना है, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लिया, और इनको आपने कनेक्ट करना है बाय, दोनों को कनेक्ट करना है बाय सॉल्ट ब्रिज। ये आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये आपका एसिड बेस जो टाइट्रेशन है इसका डायग्राम है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का। तो इसमें देखिए आपने क्या किया, आपने ये एसिड सॉल्यूशन ले लिया। ये एसिड सॉल्यूशन आपका क्या है, इस केस में HCl है, जिसकी कंसंट्रेशन आपने ऐड करनी डिटरमाइन करनी है। ये NaOH सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, तो ये आपने ब्यूरेट से इसमें ऐड करना है। और इसके अंदर ये आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने इसके अंदर डाल दिया है एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो ये आपकी एक हाफ सेल बन गई, ये आपकी एक हाफ सेल बन गई। सेकंड हाफ सेल आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपने इसके साथ अटैच किया, और इनको कनेक्ट किसके साथ करेंगे, बाय साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर देंगे बाय पोटेंशियोमीटर, डिजिटल पोटेंशियोमीटर हम लेते हैं, तो जहाँ पे आपकी इसका जो है EMF की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने करना है। तो जब अब आप NaOH सॉल्यूशन जो है इस बीकर में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, EMF चेंज होते जाएंगे। तो और हर पॉइंट पे आपने जैसे 1 ml की एडिशन के बाद आपने EMF जो है वो नोट करती जाना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, उस EMF को प्लॉट करना है। क्या करना है आपने, आपने EMF जो है सेल की, EMF ऑफ सेल जो है दैट इज plotted against the volume of NaOH added। ठीक है, तो आपको देखिए इस टाइप का कर्व इस केस में मिलेगा। यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, एंड पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपकी बहुत सडन इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन, एंड देन यू विल गेट दिस पॉइंट। this is your equivalence point, and this point is also called point of inflection। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब क्योंकि जो आपका ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड है, उस कैलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, फिक्स है, इसका फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपका जो EMF है सेल का, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली। ठीक है, और विच इज गिवन बाय इक्वेशन, क्या आपका रहेगा, ER इज इक्वल टू EH0 प्लस 0.0591 log ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब आपको पता है EH0 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो जिससे आप ये लिख सकते हैं कि ER इज इक्वल टू 0.0591 और लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन।
ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ओनली। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है। जब अब आप ये टाइट्रेशन कर रहे हैं और आप और ज़्यादा NaOH इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो और ज़्यादा NaOH ऐड करने से क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है दैट विल डिक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, वो डिक्रीज करेगी और जब आपका एंड पॉइंट आएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है दैट विल डिक्रीज सडनली, एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी, एंड दैट डिक्रीज सडनली टू 10⁻⁻⁷। ठीक है। और बियॉन्ड एंड पॉइंट ये जो डिक्रीज इन हाइड्रोजन है दैट इज अगेन ग्रेजुअल। ठीक है। जब आप इसके अंदर और ज़्यादा NaOH ऐड करेंगे तो अब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपको क्या बताता है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो यानी कि जो EMF है सेल की दैट विल बी गिवन बाय EC माइनस EH। ठीक है। और डिक्रीज इन EH का मीनिंग मतलब, डिक्रीज इन EH का मतलब, क्योंकि इसका कैलोमल का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है और EH आपका डिक्रीज हो रहा है, तो यू कैन से देयर इज इंक्रीज इन EMF ऑफ द सेल। आपकी जो सेल की EMF है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये EMF कैसे इंक्रीज होगी, इट फर्स्ट इंक्रीजेज ग्रेजुअली, पहले आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और फिर इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपकी सडनली इंक्रीज होगी एंड देन फिर अगेन आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी बियॉन्ड द एंड पॉइंट। ठीक है। तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो यानी जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करें तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इट इज़ द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम। जहाँ पर आपका मैक्सिमम स्लोप है, यानी जहाँ पर देयर इज सडन चेंज इन EMF ऑफ द सेल। ठीक है। तो अब ये पॉइंट यहाँ से देखिए, आपका ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक हो गया, तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा क्या है। तो एग्जैक्ट आप इक्विवेलेंस पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, आप डेल्टा E बाय डेल्टा V, यानी कि चेंज इन EMF विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, तो इस क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है। तो जब आप ये प्लॉट करेंगे तो आपका कैसे कर्व आएगा, सपोज करो आप प्लॉट कर रहे हैं डेल्टा E बाय डेल्टा V वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है। देन यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। इस टाइप से आपको कर्व मिलेगा और आप देख रहे हैं इस कर्व से आप एग्जैक्टली जो है इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है एग्जैक्ट इसकी एक्यूरेटली यू कैन से डिटर्मिनेशन के लिए हम EMF ऑफ सेल वर्सेस NaOH की बजाय हम क्या कर्व स्टडी करते हैं, इसमें डेल्टा E बाय डेल्टा V वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड। ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपकी बात करी एसिड बेस टाइट्रेशन की। सिमिलरली दिस जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसको आप जो है रिडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जैसे कि आप केस ले सकते हैं फेरस सल्फेट वर्सेस
फेरस सल्फेट वर्सेस पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट, ये रिएक्शन सपोज करो आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, फेरस सल्फेट जो है उसको आप बीकर में ले लेंगे और ऊपर से आप इसके अंदर ब्यूरेट से पोटाशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, ठीक है। और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को आप इंसर्ट कर देंगे एज योर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड देन इसको इसमें आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा देंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सेम सारा प्रोसीजर ऊपर की तरह करना है। और पोटाशियम डाइक्रोमेट जब आप स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद आप ईएमएफ नोट करेंगे और बिल्कुल एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की तरह ही आपका कर्व आ जाएगा, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और बेटर पॉइंट उसके लिए आप ईएमएफ वर्सेस वॉल्यूम की बजाय आप यह वाला ही ग्राफ स्टडी करेंगे, डेल्टा ई बाय डेल्टा वी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। और वहाँ से आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो टाइट्रेशंस हैं इसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सपोज कीजिए आप केस ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बीकर में आप अपना क्या ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेंगे, ब्यूरेट से आप इसके अंदर NaCl डाल रहे हैं, इसमें आप सिल्वर वायर यू कैन से सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है वो आप इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको अटैच कर देंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। और आपका फाइनल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल पोटेंशियोमीटर से अटैच करके। तो जैसे जैसे आप NaCl ऐड करेंगे फ्रॉम ब्यूरेट इनटू सिल्वर नाइट्रेट और हर एडिशन के बाद आप ईएमएफ नोट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू विल अगेन गेट अ सेम कर्व, ठीक है। तो इस तरह से आप एंड पॉइंट्स जो हैं इनका बहुत इजीली निकाल सकते हैं और यही आपकी जो यू कैन से पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं, इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की एडवांटेजेस क्या हैं, यही इसके एडवांटेजेस हैं कि ये जो टाइट्रेशन हैं ये टाइट्रेशन आपकी कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए जहाँ पर कि आपके इंटरनल इंडिकेटर्स आप लेते हैं वो फेल हो जाते हैं, उन सॉल्यूशंस के लिए ये जो टाइट्रेशंस हैं ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। सेकंड क्या है कि जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं तो हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंडिकेटर ही यूज़ नहीं करना जो कि हमारी कन्वेंशनल टाइट्रेशन है। वहाँ हमें प्रायर नॉलेज चाहिए कि किस pH रेंज में कौन सा इंडिकेटर काम करता है और हम उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं कि हमें फिनोल्फ्थिन लेना है या मिथाइल ऑरेंज लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो नो प्रायर नॉलेज ऑफ pH रेंज इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एंड थर्ड, दीज कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स वर्सेस बेस। मिक्सचर ऑफ एसिड वर्सेस बेस भी ले सकते हैं, यानी कि यू कैन से जो एसिड्स है उसकी आप बेसिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। देखिए कैसे कि अगर आप जो है मिक्सचर ऑफ एसिड्स इसमें ले रहे हैं और आप का सपोज कीजिए जो कर्व है वो आप प्लॉट कर रहे हैं ईएमएफ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, तो सपोज कीजिए आपके दो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, ठीक है। एक इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आ गया और दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आ गया, तो इट मीन्स आपका जो है दिस इज मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स और इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड। यू कैन से डाइबेसिक एसिड में आपकी इस टाइप से दो कर्व आ जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, इनको भी एस्टिमेट कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।